तुमने जितनी मदद शामिली की करनी थी तुम कर चुके। अब इस मसले को कैसे हैंडल करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। बॉबी, हाँ अच्छा हुआ साला देर से पहुंचे, वरना आज तो अपनी गई थी। भाई कुणाल मेहरा को पता चल गया है, अब क्या करे? अरे हम तो शामोली से सिर्फ पैसा ऐंठना चाहते थे, अब कुणाल मेहरा तो बहुत बड़ा आदमी है भाई, चुटकी में हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हम तो बुरे फंसे भाई। बॉबी एक काम करते हैं, अभी तो साला यहां से फूट लेते हैं, इसके लिए कोई नया पैतरा सोचना पड़ेगा। सोचेंगे लेकिन इस कीमती मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। ठीक है भाई, चलो चल। Yes. अब इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। आज तक मैंने किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़ा। तुमने अपने बीते हुए कल के बारे में वीरू से सब कुछ कहा, अपने अतीत के बारे में तुमने वीरू से सब कुछ कहा, और तुमने ये मुनासिब समझा कि तुम वीरू के पास जाओ मदद मांगने के लिए, और मुझसे तुमने इस बारे में जिक्र भी नहीं किया। इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मैं इतना छोटा और इतना घटिया महसूस कर रहा हूं। क्या लगा था तुम्हें कि मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगा, तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगा? तुम मेरे सामने सच जाहिर करोगी और मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा? तुम मुझे सच्चाई बताओगी और मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया, कि कुणाल मेहरा ने अपने घर में जो काम करती थी उससे शादी की, अपनी मेड से शादी की। और इस सारी दुनिया को जानता हूं मैं। क्या मैं जानता नहीं कि किस तरह से एक गरीब और खूबसूरत लड़की जब इस शहर में आती है तो लोग किस तरह से उसके साथ बदसलूकी करते हैं, किस तरह से उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तुम्हारे साथ भी हुआ, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारी कमजोरी समझना, तुम्हारे चरित्र का दाग समझना, इस तरह का इंसान नहीं हूं। उस दिन तुमने दाढ़ी झटक कर अपना जिस्म मुझे पेश किया था, मुझे कितनी बेइज्जती महसूस हुई थी। उस वक्त मुझे मालूम पड़ा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तुम समझती हो कि मैं इतना घटिया आदमी हूं कि तुम्हारा जिस्म पाने के लिए मैं तुमसे शादी करूंगा।
तब भी मैंने अपने मन को समझाया कि शायद तुम्हारे दिल में यह बात होगी, तुम शायद इस बात को महसूस करती हो कि तुम्हारे और मेरे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये तुम महसूस करती हो, तुम, सिर्फ तुम, मैं नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं क्योंकि तुम ईमानदार हो, सच बोलने की तुम में हिम्मत है। और तुमने मुझसे सच कहा, मेरे चेहरे पर कहा, तुमने साथ साथ कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। और अगर तुम मुझसे शादी कर रही हो तो सिर्फ अपने रिश्तों को संभालने के लिए। लेकिन ऐसा कहने के बाद तुम्हारी इज्जत मेरे नजरों में कम नहीं हुई, क्योंकि इस बार भी तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरों के बारे में सोचा। और मैं तुमसे प्यार करने लग गया। हाँ श्यामली, मैं तुमसे प्यार करने लग गया। इतने बड़े बड़े सच बोलने वाली लड़की आज इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? कैसे? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं? सब कुछ मैंने तुमसे कहा है, तुम्हें बताया, और उसके बाद भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सके। शायद गलती मेरी है कि मैं तुम्हें यह विश्वास नहीं दिला पाया कि तुम आंखें बंद करके मेरे पीछे आ जाते। गलती मेरी है, लेकिन अब इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता श्यामली।